आज की विषम परिस्थिति में कोरोना से कैसे बचे, ये सवाल हमने किया डॉक्टर नागेंद्र नीरज से और उनके जवाब हैं आपके सामने। आज की विषम परिस्थिति में कल मेरे पास एक विशेष फोन आया। एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के कार फैक्ट्री के मुख्य पदाधिकारी का कि आज की परिस्थिति में कैसे हम कोविड से बच सकते हैं। कोविड हो जाए तो कैसे हम आइसोलेट होकर के अपने ऑक्सीजन सेचुरेशन को बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबको जानने योग्य है, क्योंकि आज की परिस्थिति में जो हम देख रहे हैं, जो विषम परिस्थिति है, प्रतिदिन जो पूरे विश्व में और खास करके हिंदुस्तान में आज के जो है लोगों की कोविड के प्रभाव से काफी लोगों की जीवन खतरे में पड़ा हुआ है। तो इसमें कुछ सावधानियां हम रखें और अपने ऑक्सीजन लेवल को सही ढंग से बना करके रखें तो काफी कुछ इन परिस्थितियों से हम बच सकते हैं। इसमें विशेष रूप से दो तीन बातें ध्यान रखनी है कि शुरू से ही कुछ हमारे जो हर्ब्स हैं उनका काढ़ा बना करके पीते रहें तो कोविड का प्रभाव हमारे ऊपर कम से कम होता है। और उसमें विशेष रूप से गिलोय है, तुलसी है, अश्वगंधा है, जिसमें काफी कमाल के कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कोविड से हमें बचाने में बहुत बड़ी सहायता करते हैं। क्योंकि कोविड का जो सबसे खतरनाक जो उसका कांटे वाला जो क्षेत्र होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पाइक के प्रोटीन रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, जो है जो हमारे यानी होस्ट के जो जिसके ऊपर प्रभावशाली होता है, जिसके ऊपर जो है वो खतरनाक प्रभाव डालता है, जिसके यानी जिससे इससे ग्रस्त हो जाते हैं लोग कोविड से, तो हमारे अब सीधे, क्योंकि आज कोविड के कई ऐसे वेरिएंट हमारे सामने आ गए हैं जो गले से न हो करके रेस्पिरेटरी यानी हमारे जो आपके जो एयरवेज था, जो हमारे पाथवेज एयर पाथवेज था लंग्स का, नाक से होते हुए ट्रेकिया से होते हुए अब सीधे हमारे लंग्स के सेल्स के ऊपर जो है वह अपना प्रभाव डाल रहा है। जो हमारे होस्ट यानी जिसके ऊपर प्रभावित होता है उसके जो ACE2 रिसेप्टर्स जो होते हैं उसे तुरंत उसे जकड़ लेता है और इस प्रकार से जो ना स्थिति बहुत खराब हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ACE2 रिसेप्टर्स, जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सेकेंड रिसेप्टर्स, और ये काफी खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है। तो उसे बचने के लिए कुछ हमारे सामने कुछ ऐसे रिसर्च आए हैं, कुछ ऐसे खोजें हुई हैं कि उसमें आपके जो गिलोय है, गिलोय में एक विशेष रूप से तीनों कार्डियोसाइट्स, एक एल्कलॉइड्स होता है, और इसके अतिरिक्त अश्वगंधा में आपके जो है विशेष रूप से विथेनॉन, ये दो ऐसे अल्कलॉइड्स हैं जो आपके कोविड का जो ऐसे प्रोटीन यानी स्पाइक प्रोटीन रिसेप्टर से आपके उसको जो है बाधित कर देता है, उसमें तुरंत बाधा उत्पन्न कर देता है, जिससे इन दोनों का यानी हमारे होस्ट ACE2 से अच्छी तरह से मिलन नहीं होता है। इसी प्रकार तुलसी में भी बहुत ही चमत्कारी कुछ ऐसे औषध तत्व होते हैं जो इस प्रक्रिया को करते हैं, और इन्हीं सबको मिला करके हमारे संस्थान यानी पतंजलि ने जो कोरोनिल जो बनाया है वह काफी इसमें प्रभावशाली है, जो कोरोना से हमारी रक्षा करता है, हमारी इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस को शक्तिशाली बनाता है। तो इसका जो है हमें प्रयोग करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो हमारे विशेष रूप से जो काढ़ा जो हमारे जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसको आयुष डिपार्टमेंट के द्वारा जो प्रचारित होता है, उसका भी प्रयोग करें तो इससे काफी बचाव हो सकता है। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के आहार का हमें प्रयोग करना चाहिए, कुछ विशेष प्रकार की एक्सरसाइज का प्रयोग करना चाहिए। जैसे इस समय
प्रोनिंग करके प्रोसेस है जो से हम ऑक्सीजन के सिचुएशन पॉइंट को जो है बढ़ा सकते हैं। और प्रोनिंग बहुत ही सरल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम खाली पेट, ये ध्यान रखना चाहिए कि खाली पेट हो, खाना खाने के तुरंत बाद ये प्रयोग नहीं करना चाहिए, गर्भावस्था में ये प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, कार्डियक भयंकर अस्थमा है, खाना खाने के तुरंत बाद करने से ये उचित नहीं रहता, ठीक नहीं रहता है। तो ये जो है हमें ध्यान में रखना है। इसमें पेट के बल लेट करके एक तकिया छाती के नीचे रखें और छाती से नीचे दबाते हुए, यानी जिससे हमारा लंग्स जो है बिल्कुल दबे, और फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठना चाहिए। और ये प्रयोग आप करें, इसको हम बोलते हैं प्रोनिंग प्रोसेस। इसके कई प्रोसेस हैं। इसमें एक तकिया छाती के नीचे रखते हैं, एक तकिया आपके जो है पैरों के नीचे रखते हैं, एक तकिया सिर के नीचे और गर्दन को एक तरफ झुका देते हैं, और ये प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रोनिंग प्रोसेस से, और ये ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रोसेस मात्र 30 मिनट ही करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। इससे वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है कि इससे हमारे अंदर जो ऑक्सीजन सैचुरेशन पॉइंट है, यानी ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ जाता है। प्रायः ऑक्सीजन का सैचुरेशन हमारे शरीर में 95 to 98% होना चाहिए। ये अमेरिकन लंग्स एसोसिएशन के द्वारा निर्देशित है कि इस प्रकार से जो है इतना हमारे शरीर में रहता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि सोते समय ये सैचुरेशन पॉइंट कम हो जाता है, 88 से 90% तक पहुंच जाता है। लेकिन उसमें कोई घबराने की बात नहीं होती। जब नींद में जाते हैं तो उसका लेवल कम होता ही है। दूसरी बात, ऑक्सीजन के सैचुरेशन को बढ़ाने के लिए एक तो पर्याप्त मात्रा में हमें हाइड्रेट करते रहना चाहिए शरीर को। पानी पीना बहुत जरूरी है, पर्याप्त मात्रा में प्रतिदिन पानी पिए, क्योंकि पानी का सूत्र ही होता है H2O, यानी 2 अणु हाइड्रोजन और 1 अणु ऑक्सीजन मिल करके आपस में पानी का निर्माण करते हैं। तो इससे हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। साथ ही साथ पानी के पर्याप्त मात्रा से हमारे खून की डेंसिटी है, विस्कोसिटी है, उसका पीएच है, इसके उसकी जो है आपके जो यानी अच्छी तरह से ऑक्सीजन को लेकर के एक एक सेल्स तक पहुंचाता है ये। इसलिए पानी हमें पर्याप्त मात्रा में, यदि हम पानी कम पीते हैं तो विस्कोसिटी कम हो जाती है हमारे खून की, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। और ये हमें ध्यान में, चाहे ब्लड का हो चाहे सीरम का हो, दोनों का ही, यानी ब्लड और प्लाज्मा में दोनों का लेवल कम हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि पानी पर्याप्त मात्रा में प्रतिदिन कम से कम 10 गिलास 12 गिलास अवश्य पिए। इससे हमारे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा हुआ और अच्छी तरह से रहता है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में कुछ विशेष प्रकार के भोजन हमारे लिए बहुत ही ऑक्सीजन को लेवल को बढ़ाने वाला होता है। विशेष रूप से आयरन कंटेनिंग थायमिन, रिबोफ्लेविन, नायसिन, B6, आपके B9, ये कुछ ऐसे आहार के जो है मूल तत्व हैं, आहार के न्यूट्रिएंट हैं, जिसका जो है पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर के अंदर जाना चाहिए। खास करके आयरन है, जिंक है। इस दृष्टि से बीजों का दूध बहुत उपयोगी होता है। जितने भी बीज होते हैं उनका हमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उसमें आयरन होता है, जिंक होता है, कैल्शियम होता है। ये जो कंपोनेंट्स हैं हमारे ऑक्सीजन को लेवल को सही रखने में सहायता करते हैं। विशेष रूप से आपके पंपकिन सीड है, आपके जो है ये कॉटन सीड है, इसके अतिरिक्त जो है सूरजमुखी का बीज है, ककड़ी है, खीरा है, इन सब बीजों को, बादाम है, अखरोट है, ये बहुत उपयोगी होते हैं, जो हमारे आयरन के, हीमोग्लोबिन के लेवल को भी सही रखते हैं। और हीमोग्लोबिन का लेवल सही होता है तो ऑक्सीजन का लेवल भी सही होता है। तो इसे हमें ध्यान में रखना है कि इस प्रकार से हम अपने आहार में चेंज करके हम ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमें जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये ऑक्सीजन को लेवल को बढ़ाने वाले होते हैं। तो इनका रस, जैसे पालक का रस है, गाजर का रस है, चुकंदर का रस है, ये गाजर, चुकंदर, पालक, ये
बहुत ही अद्भुत है, जो हमारे खून की, क्योंकि इसमें नाइट्रेट भी होता है जो हमारे खून की नलियों को विस्फारित करता है, रक्त प्रवाह को बहुत ही शानदार ढंग से नियोजित और नियंत्रित करता है। तो इससे जो है, इससे भी ऑक्सीजन का लेवल सही रहता है। इस ऑक्सीजन के लेवल को सही रखने में ये आहार बहुत ही उपयोगी है। प्राणायाम, विशेष रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये बहुत ही उपयोगी है, बहुत गुणकारी है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, खूब गहरा सांस लेना, गहरा सांस छोड़ना, और कभी कभी ये प्रयोग करना चाहिए कि कम से कम 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक सांस को रोकने का प्रयास करें। इससे ऑक्सीजन लेवल को हम अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कमरे की खिड़कियां वगैरह खोल करके कोशिश करना चाहिए, खिड़कियां हैं खुली रहें, ताकि हवा का आवागमन बना रहे, ऑक्सीजन का लेवल सही रहे। तो इस प्रकार से, और इसके अतिरिक्त अपने घरों में कुछ ऐसे प्लांट लगाने चाहिए जिसमें कुछ कैक्टस होते हैं, आपके जो है ये मनी प्लांट होता है, इसके अतिरिक्त जो है चाइनीज एवरग्रीन होता है, आपके तो ये तुलसी होता है। ये सारे प्लांट ऑक्सीजन के लेवल के, कमरे के ऑक्सीजन को लेवल को बढ़ा कर रखते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा को अपने शरीर में अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कल हम पुनः एक नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, ओम।